इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका इजराइल के ठिकानों पर हमलों को लेकर आईआरजीसी का नया दावा सामने आया। दुश्मन के 200 ठिकानों पर हमने हमला बोला है, ये आईआरजीसी कह रहा है। 4 थाड डिफेंस सिस्टम को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया। और वो कह रहा है लगभग $1.5 बिलियन का हर रोज नुकसान हो रहा है। 18 तेल टैंकरों को निशाना बना चुका है आईआरजीसी। ये आईआरजीसी बताने की कोशिश कर रहा है कि देख लो इजराइल और अमेरिका, तुमको हमने कितना एग्जॉस्ट कर लिया है और जरा देखो तुम्हारे कितने बिलियन डॉलर्स जो हैं वो बर्बाद कर रहे हैं रोजाना। और तुम्हारे जिस डिफेंस सिस्टम पर तुम्हें बहुत नाज है, सुपर पावर को, थाड को हमने बिल्कुल खत्म कर दिया। ये 2 तस्वीरें देखिए, ईरान का बहुत बड़ा दावा। 4 थाड डिफेंस सिस्टम को हमने तबाह कर दिया। आयरन डोम आपका काम नहीं कर रहा है और ये बताया जा रहा है ईरान की तरफ से कि ये देखिए इजराइल और अमेरिका जिस पर इतराते हैं उनकी हकीकत आज पूरी दुनिया देख रही है। 2 संकरे समुद्री रास्तों की जिन्होंने महाशक्तियों की नाक में दम कर रखा है। एक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और अब इसमें शामिल हो गया है बाब अल मंदेब। कैसे ये 2 रास्ते ईरान के लिए ढाल बन गए और अमेरिका के लिए काल बन गए, देखिए इस खास रिपोर्ट। दुनिया की रगों में दौड़ने वाले तेल का रूट इन्हीं 2 संकरी गलियों से गुजरता है। पहला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया का सबसे व्यस्त तेल रूट, ईरान के बिल्कुल सामने। यहां से हर दिन 2 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल निकलता है। दूसरा बाब अल मंदेब, लाल सागर का प्रवेश द्वार, जहां हूती विद्रोहियों का कब्जा है, जिन्हें ईरान का सीधा समर्थन प्राप्त है। ईरान जानता है कि अगर उसने इन 2 नसों को दबा दिया तो वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक इकोनॉमी का दम घुटने लगेगा। एक तरफ ईरान है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करके बैठा है। उसका दावा है कि वो यहां से एक भी जहाज नहीं गुजरने देगा। तो अब हूती विद्रोहियों ने भी ऐलान किया कि वो अल मंडेब स्ट्रेट को बंद कर देंगे। अगर ये स्ट्रेट बंद हुआ तो वैश्विक संकट आ जाएगा। अब समझिए कि ईरान इन रास्तों पर आखिर कैसे डटकर मुकाबला कर रहा है। ईरान के पास अमेरिका जैसी पावरफुल नेवी नहीं है, लेकिन उसके पास है एसिमेट्रिक वॉरफेयर, यानी छापामार युद्ध की टेक्निक। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड सुसाइड बोट्स और छोटी नौकाओं का इस्तेमाल कर रही है, जो अमेरिकी युद्धपोतों के करीब जाकर खुद को विस्फोट कर सकती है। इसके अलावा ईरान ने इन रास्तों पर हजारों अदृश्य माइंस बिछा रखी है, जो किसी भी बड़े टैंकर को पल भर में जल समाधि देने में सक्षम है। उधर ईरान और हूती मिलकर बाब अल मंदेब में ड्रोन्स के जरिए इजराइल जाने वाले जहाजों को निशाना बना रहे हैं। युद्ध के 17वें दिन असर दिखने लगा है। हॉर्मुज में तनाव का मतलब है तेल की सप्लाई में 20% की कमी। दुनिया में क्रूड ऑयल की कीमतें $120 के पार पहुंचने का डर है। यूरोप और एशिया के बीच व्यापार का वक्त 15 दिन बढ़ गया, क्योंकि जहाज अब अफ्रीका का चक्कर लगा रहे हैं। आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, जबकि बाब अल मंदेब से दुनिया का 9% कच्चा तेल गुजरता है। अगर ये दोनों रास्ते ब्लॉक हो गए तो दुनिया का 30% तेल लॉक हो जाएगा। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो खुद तो डूबेगा ही, लेकिन दुनिया की एनर्जी सप्लाई को भी साथ ले डूबेगा। अमेरिका के पास न्यूक्लियर पावर है, इजराइल के पास आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है, लेकिन ईरान के पास है उसकी ज्योग्राफी। मतलब ये 2 समुद्री रास्ते जो ईरान के वो ट्रिगर हैं जिन्हें दबाते ही दुनिया में हाहाकार मच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरे साथ निधि भी लगातार जुड़ी हुई। निधि के पास इस वक्त महायुद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर है। निधि। बिल्कुल प्रत्यूष, महायुद्ध से जुड़ी बैटल ग्राउंड से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। खबर है ईरान में अमेरिका के 500 जासूस गिरफ्तार, और इस अटैक से जुड़े हुए तमाम तरह के इनपुट्स ये जासूस जुटा रहे थे। आईआरजीसी कमांडर्स की जानकारी जुटा रहे थे जासूस, और मोजतबा का जो लोकेशन है उसकी जानकारियां ले रहे थे जासूस। युद्ध से जुड़े सारे इनपुट्स को जुटाने का इन पर आरोप है, और आईआरजीसी कमांडर्स की जानकारी जुटा रहे थे। लगातार ये ब्रेकिंग न्यूज, मोजतबा की लोकेशन की भी तलाश लगातार इन जासूसों द्वारा की जा रही थी। 2 बड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ इजराइल का प्लान रेडी है, तो वहीं मोजतबा का बचना मुश्किल है। बैक टू प्रत्यूष। दीपक वोरा सर, मतलब अलग अलग तरह की खबरें सामने आ रही है। एक तरफ अमेरिका का दावा है कि
खत्म हो चुका है वहां का नया सुप्रीम लीडर, और दूसरी तरफ से खबरें आ रही हैं कि वो रूस जा चुके हैं। मुस्तफा खामनेई रूस में है, अपना इलाज करा रहे हैं। सबसे पहली चीज जो मैं समझता हूँ सर, क्योंकि इस एरिया में 20 साल तक रहा हूँ, ईरान के पास अब वो मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। एक ज़माने में होती थी शाह के टाइम में, अब नहीं है उनके पास, सब कुछ खत्म हो गया। जब से सैंक्शंस लगे हैं, दवाइयाँ नहीं जा रही, मेडिकल इक्विपमेंट नहीं जा रहा। ये कहने के लिए बड़ी अच्छी बात है, हम खुद बना लेंगे, ये कर लेंगे, मगर उनके पास ये क्षमता नहीं है। तो उसको अगर कहीं ले गए हैं, कोमा में तो वो है, दैट इज़ 100% कन्फर्म। तो उसको कहीं ले गए हैं तो रूस ही जाएगा, और तो कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं जो उनके अपने थे। ये दो जो खबरें आ रही हैं कि उनके डिप्लोमेट्स की डिफेक्शन शुरू हो गई और 500 स्पाइज को उन्होंने पकड़ लिया, इसका मतलब फ्रेजिलिटी बहुत है सर। अब वो घबराने लग गए हैं कि जानकारी सारी अमेरिका को और इजराइल को कहाँ से मिल रही है। हम तो बड़ी सीक्रेटिव सोसाइटी है, हम तो अपनी बहन को अपना नाम भी नहीं बताते। तो ये सब क्या हो रहा है सर? मुझे लगता है कि अब वाकई में ही अब फ्रॉम अ काइनेटिक वॉर ना होता गोलाबारी का, अभी इंटेलिजेंस वॉर बन रही है, और खासतौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी देखना पड़ेगा इसके अंदर क्या होता है। मेरा फिर भी अभी भी यकीन यही है सर कि कुछ ही दिनों में सीज फायर हो जाएगा, और ईरान कितनी देर तक मार खाता रहेगा, ये मेरा मानना है।